नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। अटकलों का बाजार अभी गर्म है। जहां कहा जा रहा था कि मुकेश सैनी के दोनों हाथों में लड्डू है, उस हिसाब से महागठबंधन ने सब्स्टिट्यूट खोजा, यानी कि आईपी गुप्ता। लेकिन यहाँ कहानी तो पूरी पलट चुकी है बॉस। क्या है ये पूरा मामला? इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए। बिल्कुल रिया, आपने सही कहा। जहां लग रहा था कि मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू हैं और है भी, अभी भी फिलहाल है, और कहा जा रहा था कि उनकी एनडीए से भी बात हो रही है और महागठबंधन में तो वो हैं ही। उनके कुछ प्रमुख मांगे हैं, एक डिप्टी सीएम, एक 60 सीटों की मांग है और उसको अब 40 तक वो कर चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आईपी गुप्ता का आपने नाम लिया। देखिए, आईपी गुप्ता देखने में बहुत साधारण, थोड़ा गांव वाला पेशा है उनका बात करने का, और जब वो आप उनके साथ होता है ना कि जैसा आदमी उनके सामने बैठा होगा उस हिसाब से उनके मुंह से वैसा लैंग्वेज निकलेगा। मतलब इंटेलेक्चुअल है तो ऐसा इंग्लिश बोलेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि आपको सुनने का मन करेगा, और कोई देहाती सामने है तो ऐसा देहाती लैंग्वेज बोलेंगे कि मज़ा आ जाएगा सुन के। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता पहले कांग्रेस में ही थे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में देखिए कि काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से उनके समाज को देखिए, वो टाटी टटवा का नाम लेते हैं कि उस समाज से वो आते हैं, और कहते हैं कि मुझे जब लगा कि वहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है, जो कमिटमेंट है, जो लगा था कि होगा वो नहीं हुआ, तो मैं वो छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ा। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद आपको बता दें कि संगठन पे काम करना शुरू किया आईपी गुप्ता ने। आईपी गुप्ता काम किए अपने समाज के लिए, और मतलब सोचने वाली बात है, 13 मई को वो लाते हैं गांधी मैदान में, एक बड़ी भीड़ को लेके आ जाते हैं। 7 लाख जो आंकड़ा है, 7 लाख रिया ला के गांधी मैदान को भरना छोटा मोटा बात नहीं है। और 7 लाख बहुत बड़ा नंबर है। मतलब बड़ी पार्टी भी इतने बड़े मतलब सभा को नहीं संबोधित कर पाती है। और आपको बता दें, आईपी गुप्ता का नाम कोई सुना ही नहीं था। कौन आईपी गुप्ता, और कौन ऐसा आदमी है जो ऐसा क्या सभा किया कि गांधी मैदान में बुलाया तो सीधे 7 लाख लोग आ गया। 1,000 ज़्यादा ज़्यादा 10,000 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी तो 1 लाख। 7 लाख ह्यूज नंबर। जब ह्यूज नंबर ऐसा आया तो फिर राहुल गांधी कॉल लगाया आईपी गुप्ता को, भाई ऐसा कौन आदमी था ऐसा हमारे संगठन में कि हमको पता ही नहीं है कि इतना गर्दा रैली कर लिया, गांधी मैदान को भर दिया। तो भाई फिर राहुल गांधी कॉल लगा बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है। तो आईपी गुप्ता बोले कि हम रेजिग्नेशन दे चुके हैं, अब हम वापस नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी बोले कि नहीं, हमको फिर भी आपसे मिलना है। तो बोले कि हाँ लेकिन आएंगे नहीं। अरे हाँ भाई, आप मत आइएगा, हमसे मिलिएगा ना। तो हाँ तो ठीक है। तो आईपी गुप्ता फिर गए मिलने दिल्ली राहुल गांधी से। राहुल गांधी से मिलते हैं और हमारे स्टूडियो में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे अपना जो समाज मेरा टाटी तत्वा, उसके लिए काम करना, उनको आरक्षण दिलवाना है। और वो बोल भी रहे थे कि महागठबंधन में हम जाना चाहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के थ्रू जाना चाहेंगे। उनकी मांगे थी 20 सीटें, ठीक है, और आरक्षण, ये 2 मांगे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम अपने मतलब सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। मतलब जो सीटें हम मांग रहे हैं, ये नहीं कि आप हमको सीट दे दिए मेरे हिसाब से और उस पर अपना उम्मीदवार उतार दिए, जो अक्सर होता है छोटे लोगों के, छोटे पार्टी के साथ जो नया नया रहता है। तो आईपी गुप्ता का बहुत क्लियर था ये चीज़। तो आईपी गुप्ता ने ये कहा, और उन्होंने, उनकी बातें चल रही थी राहुल गांधी से, और तेजस्वी यादव से भी मिले थे वो हाल में। अभी वो दिल्ली गए थे, और सुनने में आ रहा है कि एनडीए से उनकी बातें चल रही है। अच्छा। वो भी अमित शाह से। तो मतलब क्या बीजेपी में जा सकते हैं? आईपी गुप्ता बीजेपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी किसी पार्टी में नहीं है, महागठबंधन में भी नहीं है, लेकिन बातें उनकी दोनों जगह चल रही है। राहुल गांधी इधर, तेजस्वी यादव उधर, इधर अमित शाह। तो भाई हमने पूछा, तो सब जगह रास्ता खोल लिया। बिल्कुल। तो उनसे पूछा गया भाई काहे उधर जा रहे। बोले देखिए, मेरी जो मांगे हैं, एक तो अगर मैं महागठबंधन में जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, क्योंकि आरक्षण तो वो पार्टी नहीं दे पाएगी। उनका कहना है, देखिए आरक्षण बहुत बड़ा प्रोसेस है, और आरक्षण उनका मानना है कि एनडीए दिलवा देगी। केंद्र में सरकार है भाई, तो एनडीए आरक्षण दिलवा सकती है। अगर मैं बात रखूं, मैं विधायक बनूं, मेरे लोग बने, तो मेरी बात मानी जाएगी। लेकिन यहाँ वो चीज़ आरक्षण नहीं आएगा। तो आरक्षण नहीं आएगा तो हमको सीट दो। और महागठबंधन में मैडम सीट ही कितना है। मुकेश सैनी लग नहीं रहा कि हिलेंगे अभी अपने कुर्सी से। अभी है कि नहीं भाई, डिप्टी सीएम बन रहे हैं हम। 40 सीट, कुछ नहीं तो कुछ सीट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आईपी गुप्ता नहीं,
बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आईपी गुप्ता का कहना है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, अगर एनडीए में भी हम जा सकते हैं, एनडीए में अगर हमको आरक्षण का मिलेगा तो हमको 20 सीटें भी मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा तो हम चल जाएंगे, लेकिन हमको आरक्षण चाहिए कंफर्म कि मेरे समाज को आरक्षण मिल रहा है। अगर एनडीए में जाते तो बीजेपी को कितना फायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए मुकेश सैनी को क्यों लाना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि उनके पास उनकी कम्युनिटी का अच्छा पकड़ है, मल्ला समाज। और आप समझिए कि ये भी वन ऑफ दिस कम्युनिटी से आते हैं, और आईपी गुप्ता आते हैं तो बढ़ जाएगा एक महागठबंधन की तरफ, एक एनडीए की तरफ। और अगर आईपी गुप्ता एनडीए में आते हैं तो 100% स्ट्राइक रेट आ जाएगा रिया, बहुत नुकसान होगा महागठबंधन को, एनडीए बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आईपी गुप्ता के बाद दोनों जगह हो रही है। और आईपी गुप्ता ने आज जनसभा कह रहा है, क्या भीड़ आई है, अब आप भीड़ देखिए, लोग पागल हो रहे हैं मिलने के लिए। और ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी हैं वो, बहुत मतलब गांव टाइप के, अगर आपके बगल से गुजर जाए तो आपको पता ना चले कि कोई वैसा आदमी गया है जिसके पास इतना फॉलोअर होगा। समझ रही हैं ना, कोई रॉब वॉब नहीं, कुछ नहीं, ही इज़ अ वेरी बेसिक मैन, बहुत सिंपल जेंटल। और आप समझिए कि उन्होंने कहा था कि देखने में साधारण लगता है लेकिन 12 साल ज़मीन पर काम किए हैं, और उसका कहीं ना कहीं परिणाम, उसका फल उनको भी मिल रहा है। और अब समझिए कि 7 लाख भरा उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे आरक्षण तो चाहिए, उनकी मांगे हैं। तो मुकेश सहनी को जो बातें चल रही थी सब्स्टिट्यूट करने, देखिए अगर मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं तो आईपी गुप्ता विल गो फॉर महागठबंधन फॉर श्योर। लेकिन अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहते हैं तो आईपी गुप्ता तब भी महागठबंधन में जाएंगे अगर उनको उतनी सीटें मिलती हैं, ठीक है। और अगर आईपी गुप्ता एनडीए में जाते हैं तो स्ट्राइक रेट फुल हो जाएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आईपी गुप्ता बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं लोगों के बीच, और एनडीए में जाएंगे तो आरक्षण का चांसेस भी है कि भाई इनको आरक्षण मिल जाएगा। मोदी जी से बात कर लेंगे कि भाई मेरे समाज को कोई जान नहीं रहा है, क्योंकि जो सरकार जो डेटा दी है जाति जनगणना का, उसमें इनका सिर्फ 2% दिखाया गया है। लेकिन सोचिए 2% सिर्फ, इतना भीड़ नहीं हो सकता है, 2% से बहुत ज़्यादा होगा। वो भी बोल रहे हैं कि 2% सिर्फ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग कम नहीं है, हम लोग वोट इधर से उधर कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी, उनका कहना आने वाले समय में। तो आईपी गुप्ता एक बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं आने वाले समय में। आईपी गुप्ता कब किसके साथ जाएंगे नो आइडिया, लेकिन राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहते हैं कि उनको पता है कि तेजस्वी यादव सीट नहीं देंगे। आप जितना भी बोल लीजिए, सीट का जो पावर है वो तेजस्वी के पास है, यहाँ पे आला कमान के पास है। तो मिल के तो आए हैं आला कमान से अमित शाह से, लेकिन ऐसा सूत्रों का मानना है कि अमित शाह से मिल के आए हैं, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मिल के आए हैं। लेकिन एनडीए में भी जा सकते हैं आईपी गुप्ता, और महागठबंधन में भी रह सकते हैं, तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। मुकेश सहनी का मान लीजिए अभी हम भूल जाएंगे, उनके हाथ से लड्डू छीन के आईपी गुप्ता अपने दोनों हाथ में लड्डू रख लिए हैं। अब देखना है कि आईपी गुप्ता किसके साथ जाते हैं, किसका लड्डू खाते हैं और किसकी सरकार बनवाने में मदद करते हैं। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपको बता दें कि आईपी गुप्ता अभी किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो हर जगह अपना रास्ता साफ करके रखे, वो कहीं भी जा सकते हैं, या तो महागठबंधन के साथ या फिर एनडीए के साथ। तो देखना होगा कि वो किधर जाते हैं। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।